हमारे चैनल से एक आवाज़ उठी थी और वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची। हमने कहा था कि जोन बनाए जाएं, जैसे पहले बनाए गए थे रेड जोन, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, और एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंची है और उन्होंने अब जोन बनाए हैं। जोन में क्या क्या छूट मिलेगी लोगों को, ये अभी पता नहीं है कि क्या क्या रिलैक्सेशंस मिलने वाली हैं। जिस तरह से पहले ऑरेंज जोन में रिलैक्सेशंस मिलती थी वैसा ही मिलने वाली है, रेड जोन में मिलती थी वैसे ही मिलने वाली है या नहीं, ये अभी पता नहीं है। और नॉन असेंशियल्स जो व्यापारी हैं उनसे हम पिछले काफ़ी दिनों से बातचीत कर रहे हैं, तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देख रहे हैं कि वो कोई अच्छा फ़ैसला लेंगे, इनके लिए राहत वाला फ़ैसला लेंगे ताकि ये लोग कामकाज कर पाएंगे। और सिर्फ नॉन असेंशियल ही नहीं, हमें लगता है सारे के सारे लोग अब प्रशासन की तरफ, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ देख रहे हैं। और लोग आप देखें कि कितने समझदार हैं कि एक बार अगर उनको कह दिया जाए कि बंद, तो वो बेचारे चुपचाप घर बैठ जाते हैं। एक बार खोलने के लिए कहा जाए तो खुलता है, ऐसा नहीं है कोई वायलेशन नहीं करते हैं। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन का देखना ज़रूरी है कि वो ऑरेंज जोन, रेड जोन में क्या रिलैक्सेशन देती है। इस पर एक बार पुनः हम बात करेंगे। मंडी व्यापारी हैं हमारे साथ, कनक मंडी के व्यापारी हैं विशाल गुप्ता जी। गुप्ता जी, क्या लगता है, रेड जोन, ऑरेंज जोन तो बना दिया गया, क्योंकि हम पहले भी आपसे ही चर्चा कर रहे थे, उसी इंटरव्यू के अंदर हमारी तरफ से ये आवाज़ निकली थी कि जोन बनाए जाएं। जोन बन गए, लेकिन क्या रिलैक्सेशन लगता है आपको मिलेंगी? देखिए, अभी तो ये गवर्नमेंट का कल ही एक ऑर्डर आया रेड जोन, ग्रीन जोन, जिसमें जम्मू की 20 डिस्ट्रिक्ट को ऑरेंज जोन और कश्मीर की कुछ डिस्ट्रिक्ट को ऑरेंज जोन और रेड जोन में इन्होंने रखा है। बट अभी हमारे पूरे JNK में किसी को भी ग्रीन जोन में डिस्ट्रिक्ट को नहीं रखा गया। तो अब देखिए, आज संडे का दिन है, हर व्यापारी के मन में एक बेचैनी रहती है कि आज जो सी SOP के ऑर्डर आएंगे वो क्या ऑर्डर आएंगे, क्योंकि लास्ट वीक भी एक ऑर्डर आया, गोल मचोल ऑर्डर आते हैं रोज़, हर संडे को एडमिनिस्ट्रेशन के, जिससे नॉन एसेंशियल ट्रेडर्स, इसमें लेबर क्लास, इसमें अपना बोल सकते हैं बहुत से ऐसे ट्रेड्स आ जाते हैं कि जिनको हर संडे को एक वो उनका चेहरा मायूस हो जाता है कि वो सोचते हैं कि अब हम कल अपनी दुकान खोल लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं चल रहा कि वो ऑर्डर क्या दे। अब देखिए, ये जो सा ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन है, अब आज शाम का हमें वेट करना चाहिए, फिर उसके बाद ही पता चलेगा वो रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में किस किस कैटेगराइज में अपने ट्रेडर्स और अपनी जम्मू कश्मीर के लोगों को लाते हैं। अब देखते हैं, आज शाम का इसका वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस कैटेगराइज में अब ये क्या करते हैं। जब पहला कैटेगराइज हुआ था उसमें रेड में तो मिल पूरा लॉकडाउन कर देते थे एरिया, उसको पूरा कंटेनमेंट, तो ग्रीन वाले को मूवमेंट देते थे, तो ऑरेंज वाले को एसेंशियल आइटम्स के लिए खोल देते थे, जो ग्रीन होता था उसको पूरा खोल देते। बट आज देखते हैं, आज गवर्नमेंट, आज क्योंकि उस टाइम के डीसीज और आज के डीसीज और उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन और आज के एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत फर्क है। अब देखते हैं आज की एडमिनिस्ट्रेशन हमें, अगर हम ऑरेंज जोन में तो हम बिजनेसमैन को कितना रिलीफ देती है। कुछ ऐसे भी फैसले लिए गए कि रात को 8 बजे से 10 बजे तक दुकानें जो हैं वो खोलें, आप इंस्पेक्शन करें। तो कई दुकानदार हमने कहते हुए सुने, वो कह रहे हैं कि हमको ये देखना है कि दुकान यहाँ से वहाँ जा रही है, हमारे पास तो हमारे जो काम करने वाले दुकान पर लोग हैं वो ही नहीं होंगे, रात को आएगा कौन? तो ये इस पर कुछ मंथन चर्चा हुई है आप पे? इस पे तो देखिए, पहली बात, जो 8 से 10 बजे का टाइम है वो तो सबसे ही, वो टाइम की कोई समझ ही नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन अगर 8 से 10 का टाइम निकालती है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती उनको, ये 8 से 10 का टाइम किसने बताया, मैं 8 से 10 टाइम दे दीजिए। तो इसका मतलब अब दिन में भी लोग घूमेंगे, अब रात को भी एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है लोग मार्केट में घूमे और कोरोना को स्प्रेड करे। तो टाइम देना चाहिए, आपको टाइम पता होना चाहिए, क्योंकि एज इट इज़ हमारे हिंदू रीति रिवाजों में शाम को 6 बजे के बाद सफाई नहीं करते हैं। तो अब यार, अगर लोग अपनी दुकान की इंस्पेक्शन करने जाएंगे, दुकानों में सफाई कैसे करेंगे? अगर सवा महीना हो गया सबकी दुकानें बंद पड़ी, तो वो झाड़ू भी नहीं मार सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, वो दुकान को खोलेंगे किसके लिए खोले? और जो लोग खोलने भी जा रहे हैं वो लोग भी परेशान हैं, हम करें खोल के करें क्या? मैं परसों रात को ही देख रहा था मीडिया चैनल के माध्यम से ही, वही लोग परेशान हैं। ना एम्प्लॉयज़ आएंगे तो वो अपने बच्चों को लेके जाके वहाँ पे शॉप पे बैठे थे, वो कह रहे थे बस हम देखने आए थे, हमारी शॉप यहाँ पे भी है, कि क्या पता थोड़ा बहुत खिसक ना गई हो। अब एडमिनिस्ट्रेशन को अगर दुकानदार का मजाक नहीं बनाना है, हम ट्रेडर्स हैं, हम टैक्स पेयर्स लोग हैं।
अगर हम टैक्स देते हैं तभी एक देश भी चलता है और एक कंट्री भी चलती है। इनको सैलरी भी मिलती है। सब कुछ जब टैक्स पेयर्स आ गए, टैक्स पेयर का पैसा यही होता है कि वो कंट्री के ऊपर सारा यूज होता है टैक्स पेयर का पैसा। तो अब गवर्नमेंट को इतना भी मजाक नहीं बनाना चाहिए। मैं सिर्फ एसओपीज क्या बिजनेसमैन के लिए है? आप गवर्नमेंट के अपने फंक्शंस देख लीजिए, वहां पे कोई एसओपीज फॉलो नहीं हो रही है, वहां पे खुल्लम खुल्ला साथ साथ में फोटोशूट चल रहे हैं। अब दुकानदार अगर खोले तो उसके लिए एसओपीज है, उसके लिए चलान है, उसके लिए हर चीज है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते हैं, अब बहुत हो गई है। देखिए इस टाइम बिजनेसमैन वेंटिलेटर पे पहुंच चुका है। ऑक्सीजन, आज संडे है, आज ऑक्सीजन का दिन है, जो सा वो एडमिनिस्ट्रेशन ने बिजनेसमैन को देना ही है। अगर आज एडमिनिस्ट्रेशन ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में फेलियर हो जाती है तो समझिए कल से यहाँ पे बिजनेसमैन के भी दिन वो वाले आ जाएंगे। जैसे आपको जीएमसी में दिख रहा था, आए दिन कैजुअलिटी शुरू हो गई है, तो यहाँ पे भी लोग कैजुअलिटीज पे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत हो चुका है। अब कई लोग तो ये चीज दिखा रहे हैं, हम राशन बांट रहे हैं, हम लोगों को मदद कर रहे हैं, नीडिड को चीजें दे रहे हैं, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मदद लेने में हिचकिचाते हैं। उनका अपना एक वो रेपुटेशन होती है, तो वो उस चीज में हिचकिचाते हैं, वो अपने अंदर अपनी परेशानी दबा के रखे, लोगों को नहीं दिखा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को हर एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। व्यापारी है, व्यापारी ही देश को चलाता है। अगर व्यापारी टूट गया तो देश की अर्थव्यवस्था हिलने पे मजबूर हो सकती है इस टाइम पे। क्योंकि अब आज संडे है और इंतज़ार किया जा रहा है कि क्या ये नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें क्या ढील दी जाएगी, क्या नहीं दी जाएगी। लेकिन इससे पहले कोई चर्चा वगैरह नहीं होती है आप लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ की, या मीटिंग वगैरह की? देखिए अब हफ्ता हो गया, अब हम कुछ छूट पहले पिछले हफ्ते दी थी, अब हम नई छूट देने जा रहे हैं या रिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं, कुछ चर्चा वगैरह नहीं होती है? देखिए मैं आपको सुनाता हूँ, ये इसी वीक की आपको एक बात सुनाता हूँ कि हमारे एक मनियारी एसोसिएशन आती है, उनके प्रेसिडेंट है मिस्टर पिंकी जैन। वो अपनी अब बाजार में अगर 10 दुकानें नॉन एसेंशियल की उनके रिलेटेड की खुल रही थी, वो डीसी साहब के पास मिले, उन्होंने डीसी साहब से बात भी की, तो उन्होंने जो चीज़ मुझे बताया, उन्होंने भी डीसी साहब से अप्रोच की थी। तो डीसी साहब ने, ये आपने कल देखा होगा सैटरडे को मार्केट सुबह ओपन हुई थी मनियारी होलसेल ट्रेडर्स, तो पिंकी जैन का भी इसमें बहुत बड़ा एक रोल रहा था, जिन्होंने कल वाली मार्केट्स ओपन करवाई थी। पिंकी जैन मनियारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी डीसी साहब से मिले, उन्होंने भी अपनी बात रखी, उन्होंने भी उनको बताया। अब जो से हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो हम वो दूसरे लोग भी हैं, उन लोगों को भी डीसी साहब से मिलके, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलके बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर आज नॉन एसेंशियल और ट्रेड का ऑर्डर नहीं आता, मैंने जैसे आपको बोला, ट्रेडर वेंटिलेटर पे है इस टाइम पे, उसको ऑक्सीजन आज के दिन में मिलनी है। अगर ऑक्सीजन गवर्नमेंट प्रोवाइड करने में फेलियर हो जाती है तो समझिए यहाँ पे भी कैजुअलिटीज के दौर शुरू हो जाएंगे। तो फिर गवर्नमेंट अब कोरोना के पेशेंट को संभालेगी कि हमारे बिजनेसमैनों को संभालेगी, तो ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना है आज के दिन में। अगर ट्रेडर्स को काम करने, देखिए वो कहते हैं शॉप पे जाओ, दुकान खोलो, माल मत बेचो भाई। टैक्स अभी आप बोलोगे आपने तो अपनी 2 दिन शॉप खोली थी, तो बाद आप 15 दिन के बाद, 15 आफ्टर 15 जून के बाद तो टैक्स की डेट, एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब चीजें आने वाली हैं, तो वो कहाँ से टैक्स पे करेंगे? अभी तक तो गवर्नमेंट की कोई क्लियरेंस भी नहीं आ रही ना, हम गवर्नमेंट बिजनेसमैन को ये कंपनसेशन दे रही है, तो उस चीज पे कोई चर्चा नहीं आ रही है। मीन्स एक बिजनेसमैन ही है जो अपना घर चलाता है, अपने एम्प्लॉयज को चलाता है और सोसाइटीज को भी चलाता है। जब कोई आपदा की टाइम आता है तब भी सोसाइटी में खड़े होते हैं। बट गवर्नमेंट बिजनेसमैन के लिए कोई भी एक सोसाइटी के लिए नहीं खड़ी। गवर्नमेंट ने हमारे लिए बिजनेसमैन के लिए क्या कोई रूल्स बनाए, कुछ रखे हमारी सेफ्टी में? बिजनेसमैन ही देता रहे। कभी गवर्नमेंट को भी बिजनेसमैन के बारे में सोचना चाहिए, उनको भी कुछ ना कुछ कंपनसेशन की जरूरत है इस टाइम, क्योंकि बिजनेसमैन सफर कर चुका है। तो हम आपके माध्यम से यही बात बताना चाहते हैं आज जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन को, आप आज हमारे ट्रेडर्स के लिए बारे में कुछ अच्छा सा ही डिसीजन बाहर निकाले, जो आपके शाम को एसओपीज की और गाइडलाइंस आएंगी। तो अगर गाइडलाइंस अच्छी आएगी तो ट्रेडर्स आपको वेलकम ही करेगा। अगर एसओपीज थोड़ी भी गलत आती है, वो पूरे ट्रेड के एक साइड खिलाफ चली जाती है। तो हम चाहते, यही डीसी साहब से आ चाहते हैं, जो एसओपीज निकले तो उसमें नॉन एसेंशियल ट्रेडर को काम करने का मौका दिया जाए। और वो काम करने का टाइमिंग ये वाला टाइमिंग नहीं होना चाहिए सुबह 4 बजे चले जाओ जी, 7 बजे तक दुकान करो। सुबह 4 से 7 बजे तक कोई ट्रेड नहीं हो सकता। हम वही डीसी साहब से यही एक रिक्वेस्ट करते हैं कि 9 से
1 बजे तक 2 बजे तक नॉन एसेंशियल ट्रेडर को काम करने का मौका दे देना, क्योंकि हमने 1.25 महीने के बाद अपना ट्रेड शुरू करना है। तो जब 1.25 महीने के बाद ट्रेड शुरू करना है, बहुत चीज़ों की प्रॉब्लम्स आएगी हमें काम करने में भी। अभी ये नहीं होगा हम शटर खोलेंगे हमारे पास कस्टमर की लाइन आ जाएगी, हमें बैंक में भी जाके अपने अकाउंट्स चेक करने हैं, बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। बट हमें टाइम अच्छा सा मिलना चाहिए, ये वाला टाइम नहीं होना चाहिए सुबह 5 से 4 में काम करने का जो टाइम होता है वो डे टाइम में वर्किंग आवर्स होती है। तो बिजनेसमैन को उसी वर्किंग आवर्स में काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। आपके माध्यम से आज जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमारी यही एक डिमांड है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इनकी तो मांग है कि समय जो है वो सही दिया जाए। ऐसा नहीं है कि ऊट पटांग समय, शाम को 8 बजे खोल लो, सुबह 4 बजे खोल लो। तो ट्रेडर तो इस बात से हमें नहीं लगता कि ये खुश होंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या क्या रिलैक्सेशंस रेड जोन, ऑरेंज जोन इन जगहों पर दी जाती हैं। ये बात अभी जब नोटिफिकेशन आएंगी तब ये साझा कर पाएंगे, हमें समझ आएगी कि क्या रिलैक्सेशन दी गई हैं क्या नहीं। बाकी आप राय ज़रूर दें कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।